हेलो दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं समावयवता के बारे में। समावयवता क्या होती है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समावयवता की डिफिनीशन जान लेते हैं कि समावयवता होती क्या है। तो डिफिनीशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है। हालांकि अभी हम आपको एक एक चीज बताएंगे उदाहरण से, क्या होती है समावयवता, कैसे अणुसूत्र समान होते हैं, किस तरीके से उनकी संरचना अलग अलग होती है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या होती है समावयवता। जैसा कि लिखा हुआ है समावयवता कि वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं उन्हें समावयवी कहते हैं तथा इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें CH3 CH2OH, ठीक है, ये एक एथिल एल्कोहल का फार्मूला लिखा हुआ है। इसका अगर कंबाइंड हम फार्मूला लिखना चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूं C2H6O, ठीक, C2H6O, इसको मैं लिख सकता हूं CH3CH2OH। ठीक है। इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल है। क्या नाम है ये? एथिल एल्कोहल। ठीक। आप देखेंगे मैं इससे ही एक फार्मूला लिखता हूं CH3COCH3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CH3OCH3 करो, CO नहीं होगा यहां पे, देख लेते हैं। CH3OCH2OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल। CH3CH2OH, ये CH3OCH3। आप दोनों में क्या करेंगे? कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। इसमें कार्बन की संख्या 1 2 है, इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या 1 2 है। दोनों में हाइड्रोजन की संख्या काउंट करेंगे। इसमें हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 है, इसमें भी 3 और 3 6 है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को कंबाइंड फार्मूले में लिखे तो हम लिख सकते हैं C2H6O। ये जो दोनों फार्मूले हैं वो इससे ही आए हैं। जबकि इसका नाम जो है, इसका नाम है डाइमेथिल ईथर। क्या नाम है इसका? डाइमेथिल ईथर। आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के अणुसूत्र सेम है, यानी इन दोनों का जो सूत्र है वो है C2H6O, लेकिन इन दोनों की संरचना अलग अलग है। ये आपका अल्कोहल है और ये आपका ईथर है। इसका नाम है एथिल अल्कोहल और इसका नाम है डाइमेथिल ईथर, या मेथॉक्सी मेथेन भी बोलते हैं इसको IUPAC नाम में। तो समावयवता क्या होती है? हमने बताया ना कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र सेम होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अल्कोहल की संरचना कुछ इस तरीके से, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से। आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, लेकिन दोनों का जो अणुसूत्र है वो C2H6O है। एक तो उदाहरण आपका ये हो गया। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं तो देख लीजिए, C4H10 कर लेते हैं। C4H10 आप जानते होंगे कि C4H10 क्या होता है? मेथ ए प्रो ब्यूट, यानी 4 कार्बन है तो ये क्या है? ब्यूटेन है। क्या है ये? ब्यूटेन है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ना CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या लिखा है? ये N ब्यूटेन या ब्यूटेन लिखा हुआ है। अगर इसका मैं समावयवी लिखना चाहूं मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH CH3 और CH3। आप देखेंगे कि इन दोनों के अणुसूत्र सेम है, इन दोनों के अणुसूत्र सेम है, यानी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 इसमें भी है। हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 2 7 3 10, यानी कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। आप इसमें कार्बन काउंट करेंगे तो 3 1 2 3 4 और हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 1 10। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं इन दोनों का जो अणुसूत्र है वो है C4H10, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों की संरचना अलग अलग है, इनके नाम भी अलग अलग है। यानी इसका नाम जो है, इसको नाम बोलेंगे N ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? N ब्यूटेन। अगर इसका नाम है तो काउंट करेंगे 1 2 3 2 मेथिल मेथ है प्रोपेन,
यानी आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों की संरचना तो अलग अलग है बट अणुसूत्र सेम है। यानी इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है, इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 10 है, लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं और दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग है। ठीक है, तो ये होती है समवायवता। कहने का मतलब ये है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र सेम तथा संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं समवयवी कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को समवायवता कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।